मैं हूं आपका दोस्त आरजे सैंडी। दोस्तों, ये तो हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी फिल्म म्यूजिक वर्ल्ड में किशोर कुमार ही वो सितारे हैं जो हमेशा अपनी चमक बिखेरते ही रहते हैं। चाहे वो चमक उनकी गायकी में छिपी मिठास की वजह से हो या फिर आत्मा की गहराई से निकली दिल के हर कोने में दस्तक देने वाली जादुई आवाज की वजह से हो। लेकिन दोस्तों, किशोरदा की गायकी में मधुरता और रेंज के अलावा एक विशेष क्वालिटी और भी थी जो उन्हें और भी ज्यादा स्पेशल बनाती है, और वो थी उनकी यूडलिंग स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, किशोरदा की यूडलिंग के तो क्या कहने। गाने के बीच में अपनी यूडलिंग स्टाइल से वे गाने की मेलोडी को एक अलग ही लेवल पर ले जाते थे। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किशोरदा के खजाने में शामिल कुछ चुनिंदा और बेशकीमती यूडलिंग सॉन्ग्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे याद आती है 1972 में रिलीज हुई फिल्म मेरे जीवन साथी की, जिसमें उस दौर के हर दिल अजीज राजेश खन्ना साहब अपनी पीले रंग की शानदार स्पोर्ट्स कार में बैठकर और मैरून कलर के डैशिंग सूट के साथ अपने गले में लहरा रहे नीले स्कार्फ को लपेटे हुए झूम झूम के गा रहे हैं। खन्ना की स्टाइल को जब साथ मिला किशोरदा की बेजोड़ आवाज का, तो मानो सिल्वर स्क्रीन पर आग ही लग गई थी। और गाने के बीच में जब किशोरदा ने अपनी गायकी में यूडलिंग को भी शामिल किया, तब तो इस गाने की खूबसूरती में चार चांद ही लग गए थे। अब यादों की गलियों में आगे बढ़ते बढ़ते मैं रुकता हूँ 1956 में रिलीज हुई फिल्म न्यू दिल्ली के सामने। और यहाँ पर्दे पर फिर से वही जादू बिखेरते दिखाई देते हैं किशोरदा खुद और उनके साथ सदाबहार वैजयंती माला जी। दोस्तों, जैसे ही किशोरदा मुस्कुराते हुए अपनी हीरोइन से कहते हैं, ओहो, इस गीत के दौरान तो मानो पूरे सिनेमा हॉल की हवा ही बदल जाती थी। इस गाने में तो पर्दे के आगे भी किशोरदा और पर्दे के पीछे भी किशोरदा, दोनों तरफ वही ऊर्जा, वही मस्ती। और दोस्तों, जैसे ही बीच में आता है उनका वो छोटा सा योडलिंग वाला हुक, बस यही गाना अचानक एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। दोस्तों, यूडलिंग ने इस गाने को सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाया, बल्कि इस गाने को सदाबहार बना दिया। दोस्तों, अब जरा अगला खूबसूरत पड़ाव खोलते हैं 1971 में रिलीज हुई फिल्म कटी पतंग का। वो गहराती हुई शाम, पहाड़ियों पर उतरते बादल और हल्की सी ठंडी हवा में थिरकता हुआ एक जादुई पल। इसी पल में राजेश खन्ना साहब अपनी सदाबहार मुस्कान के साथ आशा पारेख जी की आंखों में
ना कोई शोर, ना कोई हंगामा, सिर्फ एक नाजुक सा टच जो इस रोमांटिक पल को और भी हसीन बना देता है। कहना पड़ेगा दोस्तों कि शोरदा ने इस गीत में योडलिंग को मस्ती और मोहब्बत दोनों का स्वाद दे दिया था। दोस्तों अब अगला नगमा याद आते ही स्क्रीन पर एक दमदार नजारा उभरता है 1971 की सुपरहिट फिल्म अंदाज का, और उसी में मोटरसाइकिल पर बैठे हुए डैशिंग राजेश खन्ना और उनके पीछे खूबसूरत हेमा मालिनी जैसे मुस्कुराते हुए मानो पूरी दुनिया को ये शानदार मैसेज दे रहे हों। दोस्तों जैसे ही किशोरदा की आवाज इस गाने में थोड़ी सी यूडलिंग में बदलती है, गाने में एक ऐसी ताजगी भर जाती है कि लगता है हवा भी ताल पर झूम रही हो। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन मस्ती और किशोरदा की यूडलिंग का जादू, ये कॉम्बिनेशन आज भी दिल में सीधा उतर ही जाता है। दोस्तों अंत में जरा आगे बढ़ते हुए मेरी यादों का एक और दरवाजा खुलता है और वहां खड़ी मिलती है 1961 में रिलीज हुई फिल्म झुमरू। और दोस्तों जैसे ही स्क्रीन पर किशोरदा अपनी शरारती मुस्कान के साथ नजर आते हैं, तभी शुरू होता है ये धमाकेदार गीत। ये सिर्फ गाना नहीं, ये किशोरदा की यूडलिंग का मास्टर क्लास है, जहां हर शब्द में एक मस्ती है, एक नटखटपन है और दिल को खींच ले जाने वाली गायकी है। यकीन मानिए झुमरू का ये गाना न होता तो शायद बॉलीवुड में यूडलिंग का इतिहास भी इतना सुनहरा न होता। तो दोस्तों ये थे मेरी निगाह में किशोरदा के 5 यूडलिंग मास्टरपीस। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको सबसे शानदार परफॉर्मेंस कौन सा लगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।